साथ संग प्रीतम प्यार से कहिए। साथ संगत आज पूरे विश्व में मुक्ति पर्व मनाया जा रहा है। हम सब भी उसी उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं दूर दूर से। साथ संगत राष्ट्रपिता जी ने अपने विचार में बताया राशि समागम में कि किसी व्यक्ति को जोरों की भूख लगी, जोरों की भूख लगी है और खाना के लिए बोला तब तक सो गया, भोजन लाने के लिए बोला तब तक सो गया और सपने में देख रहा है कि मैं भांति भांति के पकवान खा रहा हूँ सपने में। तो नींद खुलने पर जगने पर क्या उसकी भूख समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि वो वास्तविक रूप से खाना नहीं खाया, उसको भूख से मुक्ति नहीं मिली। क्योंकि जो सपना देखा वो भ्रम था, वास्तविक रूप से उसे भोजन नहीं मिला तो उसको तृप्ति नहीं हुई, तो उसको भूख से मुक्ति नहीं मिली। तो साथ संगत संपूर्ण हरदेव बाणी शब्द संख्या 147 सदगुरु महाराज फरमाते हैं कि क्रोध से मुक्त हो गया तो मुक्ति है। जीते जी क्रोध से मुक्त हो गया तो मुक्ति। एक सेठ जी थे और सोना चांदी का उनका दुकान था। तो शाम को अपना दुकान बढ़ा करके वो और झोले में कुछ गहना लेकर किसी को ऑर्डर दिया था देने के लिए जा रहे थे। तो उनका स्वभाव तो बहुत जल्द ही वो चिढ़ जाते थे, क्रोध हो जाते थे। उनके स्वभाव को लोग जान गए थे। तो रास्ते में कुछ लड़कों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो सेठ बड़ा जल्दी क्रोधित हो जाता है, तो उसका ऐसा करो कि क्रोध में आ जाए और झोला दुकान से आना जरूर गहने लिया होगा। तो वो जब सेठ जी सामने आए, लड़कों ने चिढ़ाना उनको शुरू कर दिया। अब सेठ जी मारे क्रोध में आ गए, इतना क्रोध में आ गए कि उन लड़कों को मारने के लिए कुछ खोजने लगे। कुछ नहीं मिला तो अपने जो झोले में सोना का ईंट लिए थे, ईंट सोने का, उसी को निकाल करके एक लड़के पर चला दिए। रुक अभी तुझे बताता हूँ, तेरा सर फोड़ता हूँ, तो समझता नहीं मैं कौन हूँ। वो उसी ईंट से मार दिए और लोग तो वही चाह रहे थे। वो अपना ईंट को लपक लिया और सारे लड़के भाग गए। जब कुछ दूर गए तो सेठ जी को ध्यान आया, अरे मैं क्रोध में ये क्या कर दिया, ये तो मेरा सर्वस्व लूट गया, लाखों रुपए का चूना लग गया, सर पकड़ कर वहीं बैठ के रो रहे हैं। तो भीड़ लग गई, अरे अरे सेठ जी क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं, क्या कोई तकलीफ है? मत पूछो, मैंने क्रोध में लुट गया। प्यार से कहिए, क्रोध में लुट गया। क्रोध में मैं सोने की ईंट से मार दिया, लड़कों को लेके भाग गए। एक ग्राहक को आर्डर दिया था, देना था, अब क्या होगा? तो उनका क्यों नुकसान हुआ कि क्रोध पर उनका बस नहीं था। लाखों का नुकसान हो गया। तो अब पछताए क्या होए, जब चिड़िया चुन गई खेत, पछता कर रोने से क्या होगा। तो साथ संगत फरमा रहे हरदेव वाणी में सदगुरु महाराज कि क्रोध से जीते जी मुक्त हो गए तो मुक्ति है। अब बताओ कहाँ मुक्त हो पाए थे? तो साथ संगत एक बात और है कि इसी वहम में नहीं बैठना है कि हम तो मुक्त हो गए हैं। इसी वहम में बैठना भी नहीं कि हमें तो गुरु ने मुक्त कर दिया। अब जैसे मान लीजिए कोई एक बार चोरी किया, वो जज के पास उसका मामला गया और वो जो है जज उसने प्रायश्चित किया कि अब जो है हमें एक बार मौका दे दीजिए, मैं ऐसा चोरी नहीं करूँगा, और जज उसको बरी कर दिया इस शर्त पर कि अभी कभी वो चोरी करते पकड़ा जाएगा, दूना दंड दिया जाएगा। और फिर आकर के वही चोरी करने को शुरू करने लगे कि मैं तो मुक्त जज साहब ने कर दिया है मुझे, तो क्या दोबारा जज उसको माफ़ करेगा? दूना सजा देगा, क्योंकि उसी पर छोड़ा है। एक बार मुक्त कर दिया, लेकिन तू दोबारा अगर चोरी करेगा दूना सजा दिया जाएगा। तो गुरु एक बार समस्त विकारों से मुक्त कर दिया,
तो इसका मतलब हमें लाइसेंस मिल गया, हम मुक्त हैं। तो मुक्त हैं तो फिर जो है उसी विकारों को जब करेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप बताओ। हो जाएगा। तो फिर काहे का मुक्त हुए? गुरु मुक्त कर दिया तो हमें जीवन में जो है कभी भी इन सब विकारों से बचकर रहना है, तो मुक्ति है साथ संगत, वास्तविक मुक्ति है। कभी नहीं करना है कोई गलती। तो साथ संगत अब फिर आगे फरमा रहे उसी हृदय वाणी में कि लोभ के जकड़न से छूट गए तो मुक्ति है। साथ संगत एक बाघ था, वो बूढ़ा हो गया था, वो बाघ, और कहीं से शिकार करके वो कहीं कंगन सोने का पा गया था, किसी को शिकार किया था, वो पहने थे कंगन, ले लिया था। तो बाघ जो है बैठ के प्रचारित करवा दिया कि भैया अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब शिकार छोड़ दिया हूँ, अब मैं बैठ करके राम राम करता हूँ, मेरे अंदर ये सात्विक भाव आ गया है, अब मैं धर्मात्मा हो गया। तो हमारे पास आप लोग बेखटके आ सकते हो, कोई शंका नहीं करें, क्योंकि मैं अब हिंसा वृत्ति को त्याग करके, क्योंकि मैं शिकार करने में असमर्थ हूँ, तो मेरा आखिरी समय भी है, तो मुझे प्रायश्चित करना है। मुझे ध्यान आ गया कि ये एक बार तो ये तन मिला, अब ऐसा न मिले, तो मैं धर्मात्मा हो गया हूँ। कोई ऐसा पात्र नहीं मिल रहा है कि वो आए तो सोने का कंगन दे करके उसको अब मैं राम राम जो है करूँ मन में। एक पंडित जी थे, उसी रास्ते से जा रहे थे झोला लिए हुए, संयोग से उस दिन कोई कथा वगैरह करने के लिए कोई नहीं मिला था। वो सोचते मन में जा रहे थे, आज तो खाली गया। तब तक वो बाघ जो है कहा, आइए राम राम, एक कंगन सोना का ले लीजिए, अपना जन्म सफल बुलाइए, और जो है हमें भी जो है कुछ पुण्य का लाभ दीजिए। उसे एक बड़ा अच्छा अवसर है। तो कहा नहीं नहीं भाई, तुम तो बाघ होना खा जाओगे। नहीं नहीं, कसम है जो है भगवान की, अब बूढ़ा होगा, मैं शिकार कर भी नहीं सकता हूँ, आकर आराम से कंगन ले लीजिए। पंडित सोचा मन में, ये बहुत अच्छा अवसर है, दरिद्रता एक ही झटके में दूर हो जाएगी। अब थोड़ा थोड़ा झंझट से क्या फायदा। साथ संगत वो बिल्कुल पास चले गए और बाघ से जाकर हाथ बढ़ा कर कंगन दे दो, और बाघ झपट के उनको गिरा दिया, शिकार करने लगा। कहा कि झूठ क्यों बोले? तो बाघ ने कहा कि विवेक तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए ठगे गए। प्यार से कहिए बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये विवेक रहता है आपको तो आप सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, बाघ का हिंसा करना धर्म, वही उसका धर्म है, तो हिंसा छोड़ देगा तो खाएगा क्या? तो कभी नहीं छोड़ सकता है। तो आप हमारे पास नहीं आते। यही मैं परीक्षा ले रहा था कि देखे कौन मूर्ख मिलता है। आज आप मिल गए, आपके पास विवेक नहीं था और लोभ के कारण आप आज मारे गए। और पंडित जी क्यों मारे गए? तो लोभ के कारण, विवेक नहीं था। साथ संगत तो लोभ के जकड़न से छूट गए तो मुक्ति है। साथ संगत साथ संगत आगे फरमा रहे हैं हृदय वाणी में कि भरम के डोर टूट गए तो मुक्ति है। जैसा कभी बात आई थी करवा चौथ की। साथ संगत अभी आगे नवरात्रि अपितृ विसर्जन आने वाला है। नवरात्रि में बहुत लोग 9 दिन का पूरा अपना व्रत रखते हैं, निर्जला। दोनों टाइम जो है कि शरबत पीते हैं, फल खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। और कुछ लोग पहले दिन या आखिरी दिन रहते हैं। तो उस दिन जो है घर पर खर्च भी बढ़ जाता है। साथ संग नवरात्रि का मतलब व्रत तो दिन में रहते हैं, लेकिन रात्रि का नाम क्यों दिया गया? विचार करिए। नवरात्रि, रात्रि का मतलब अंधकार, अंधकार को रात्रि कहते हैं। तो रात्रि का मतलब अंधकार। तो ये 9 माया जो है, इसका अवतार वाणी से हमारा भी संबंध है, मिशन से। साथ संगत 10 नंबर अवतार वाणी, 3 ऊपर सूरज चाँद सितारे, 3 मध्य जीव वायु आकाश, 3 नीचे धरती जल अग्नि। ये इनका है विस्तार बड़ा जुड़ा हुआ सूक्ष्म रूप। ये 9 माया है, इसको कहते माया है। ये 9 माया है, अज्ञान है, भ्रम है, अंधकार है, रात्रि है।
तो इसके बीच में 10वां ब्रह्म समाया है। तो 9 दिन नवरात्रि रहते हैं, 10वां दिन विजयादशमी है ना। 9 दिन नवरात्रि और 10वां दिन विजयादशमी रहता है, दशहरा। तो साथ संगत इसका संबंध हमारा अवतार वाणी से है, मिशन से है। ये 9 माया को जो जान लिया, 3 ऊपर 3 बीच में और 3 नीचे, ये 9 माया है, इसके बीच में 10वां ब्रह्म है। यही जो जान लिया उसके लिए वही नवरात्रि है। साथ संगत है, अलग से व्रत रखने की जरूरत नहीं है साथ। और 10वें दिन विजयादशमी। विजयादशमी का मतलब 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, मन, बुद्धि, ये सब 10। ये 10 जिसके बस में हो जाए वही विजयादशमी। प्यार से कहिए, जिसके बस में 10 हो गया यानी ब्रह्मज्ञानी ही विजयादशमी का प्रतीक है। दशहरा, जिसकी 10 इंद्रियों ने उसकी बुद्धि को हरण कर लिया, 10 मिल के उसके बुद्धि का हरण कर, उसका नाम दशहरा। तो साथ संगत है, अज्ञानी दशहरा और ब्रह्मज्ञानी विजयादशमी। साथ संगत है, उस दिन रावण का पुतला सभी जलाते हैं और जिस रास्ते पर चला था रावण उसी रास्ते पर आते हैं। अहंकार का प्रतीक मानकर रावण का पुतला जलाते हैं। रावण को दशानन भी कहा जाता है। दशानन का मतलब 10 इंद्रियों के मनुष्यों के बराबर हो, बलवान और बुद्धिमान था। लेकिन एक कमी उसको ले डूबी रावण को, अहंकार। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। एक मेरे जैसा न कोई राजा हुआ है, बलशाली न होगा, यही अहंकार रावण को ले डूबा। साथ संगत बकिया 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 शास्त्र, सांख्य, न्याय, योग, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक का ज्ञाता था रावण, महापंडित। लेकिन कर्म नहीं था, आचरण नहीं था। तो इसलिए दुनिया वालों को दिखाने के लिए पुतला जलाया जाता है। देख लो लोगों, अगर आप भी अहंकार साथ में लिए फिरोगे तो आपका वही हाल होगा जो रावण का हुआ। प्यार से कहिए, इसके लिए जलाया जाता है। तो साथ संगत उसी रास्ते पर चलते हैं अहंकार के। अहंकार को जला भी दिया, अहंकार को दिल में ले आकर बैठे। अहंकार को रोम रोम व्याप्त भी है, तो रावण कैसे जले, उसीलिए हर साल जलाना पड़ता है। साथ संगत फिर लौट आता है। उसके साथ 2 और पुतला रहता है, तो जो है मेघनाथ का और कुंभकर्ण का। मेघनाथ प्रतीक है साथ संगत है कपट का, और कुंभकर्ण आलस्य का, और रावण अहंकार का। ये तीनों जिसके दिल में है तो बाहर क्या है, वही तो मेघनाथ और रावण है। साथ संगत साथ संगत जब रावण धराशायी हो गया तो प्रभु राम ने लक्ष्मण को विद्या सीखने भेजा। जाओ, अब तो रावण जो है, अब इस शत्रु, देखिए शिक्षा लेनी है कि शत्रु भी है तो क्या उससे भी कुछ शिक्षा ले सकते हो। भेजा तो रावण ने कहा अपने भाई को भेजो, अपने भाई को भेजो, अपने भाई को भेजो। राम गए तो राम को जाते ही रावण जोर जोर से हंसने लगा। मुक्ति बैठो तबे मिले, ध्यान सुनो तो बैठ जाइए तबे ना मुक्ति मिली, नहीं तो फिर हर साल आवे के तो पड़ जाइए, खा के जाए के पड़ जाए। तो बैठिए, तो वो हंसने लगा जोर जोर से। तो राम पूछ रहे अब तुम मर रहे हो भाई, हंसने का रहस्य तो बता दो। तो कह रहा है आप तो यही समझे ना कि हमको मार दिया आज, इसलिए हंस रहा हूँ। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, रहता है ना कल युग है, कि मैं घर घर अहंकार बन कर के आ जाऊंगा। घर घर आज तो एक है, तो आप आगे तीर धनुष लेकर लड़ाई किए, तो घर घर जब अहंकार बन के आ जाऊंगा, छा जाऊंगा, तब आप क्या करोगे राम। इसलिए तो हंस रहा हूँ, आज मर नहीं रहा हूँ। तो प्रभु राम कह रहे तो सुन लो रावण, आप जब कलयुग में अहंकार बन के घर घर आ जाओगे और छा जाओगे, तो मैं भी फिर जो आज सतगुरु हूँ, उस समय भी सतगुरु बन के लौटूंगा। आज सुदीक्षा जी हैं, प्यार से कहिए। और जो है घूम घूम करके तीर धनुष की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने बाणी और नजरों द्वारा अहंकार को परास्त करूंगा। प्यार से कहिए। जय जय चरण सदगुरु के पड़ेंगे, नजर और बाणी, अहंकार पराभूत हो जाएगा। इसीलिए सदगुरु माता जी का दिन रात दौड़ा चल रहा है
कि जो है जहाँ जहाँ चरण पड़े सदगुरु के वहीं काशी मदीना हो जाए। तो घर घर ये निरंकारी मिशन पहुँच जाए ना, तो जितने झगड़ा रगड़ा अखबार में रोज देखते हैं ना, सब खत्म। और साथ संग अब तो परमात्मा भी चाह रहा है कि लोगों जितना जल्दी सब निरंकारी ज्ञान ले लो। पेपर उठा के देखिए, हर जगह भगदड़ दुर्घटना, हर जगह एक मिशन में नहीं हो रहा है। तो निरंकार संकेत दे रहा है, सब आओ निरंकार की तरफ चले जाओ, प्यार से आओ निरंकार की तरफ ज्ञान ले लो, इधर घूम जाओ इधर घूम जाओ। निरंकार भी संकेत दे रहा है, इंसानों समझ जाओ, इधर चले जाओ, पूर्ण गुरु के पास चले आओ, तन मन धन का छोड़ो मान, जिस दाता को ढूंढ रहे हो क्षण में देखो भगवान। तो साथ संग आगे फरमा रहे हैं हृदय बारी में कि तृष्णा के बंधन टूट गए तो मुक्ति है। कबीरदास जी फरमाते हैं कि मन मरे न माया मरे, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा कबहु न मरे, कह गए दास कबीर। एक बार 4 महिलाएं मिल करके और खीर बनाई, बड़े जतन से बनाई। और कहीं चलो थोड़ा गा बजा लिया जाए भजन, और तब मिल के हम लोग खीर खाएंगे। और खीर को टोपदी बना करके 4-5 मोहल्ले की महिलाएं ढोलक झाल लेके अपना भजन गा रही हैं ढोलक लेकर। और तब तक एक पीछे से कुतिया आई और सब खीर खा करके धीरे से पीछे से चली गई। और कोई देख नहीं रही हैं। सब गा बजा के जब 2 घंटा बाद जब कहा चलो खीर खा लिया जाए, अपने अपने घर जाएं, तो देख रहे हैं तो खीर वाला जो है बर्तन खाली है। अब विचार कह रही खीर हुआ क्या। तो एक कोई देखा था, वो बताया कि बगल वाले कुतिया ही सारा खीर खा के चलेगी, तुम ढोल बजाते रहो। तो उसी बात किसी ने कहा कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तो बैठी ढोल काल रूपी कुत्ता चुपके से आएगा, आयु रूपी खीर को लेकर चला जाएगा, नष्ट कर देगा। अब तुम प्रमाद में गाते बजाते एटीएम से पैसा निकालते व्यर्थ समय गवा दो, अंत में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। प्यार से कहिए। तो इन जो है तृष्णा से मुक्त हो गए तो मुक्ति है। साथ संगत आगे फरमा रहे हैं हृदय वाणी कि वहम के डोर टूट गए तो मुक्ति है। वहम क्या है? तो वहम है कि अभी चारों तरफ ध्यान अगर लगा हुआ है, मिशन में भी आ गए और अचानक कहीं छठ के दिन गया तो तीरे बेदी के बगल बेदी पर भी खड़े हैं, तो वहम है। उस समय में नहीं आया ज्ञान, अभी वहाँ भी चले गए और यहाँ भी, तो वहम के डोर टूट गए तो मुक्ति है। जान गए कि एक परमात्मा ही बस एक सत्ता है। छठ का मतलब क्या है? 5 इंद्रियां एक मन 6 हुआ कि नहीं हुआ? 5 इंद्रिय एक मन 6, ये 6 जिसके बस में हो जाए वही छठ है। प्यार से कहिए, अलग से कुछ भी नहीं है। तो ये जब हम टूट गया कि छठ सब ये 5 भीतर इंद्रिया इसी को बस में करे, यही छठ है, तो हम के जो टूट गए तो मुक्ति। साथ संगत और गुरु ज्ञान से पाया जब परमात्मा, आवागमन के कैद से मुक्त हुई आत्मा। गुरु ज्ञान से कैसे पाएंगे परमात्मा? ज्ञान कक्ष में तो गए, परमात्मा को देख लिया, बाहर निकल आए। ज्ञान कक्ष में गए, परमात्मा को देखा, बाहर निकल आए। तो जैसे किसी की लड़की की शादी है और दहेज में गहना देना है, गहने कक्ष में गए, भैया कुछ गहना दिखाओ सेठ जी। वो भांत भांत गहना दिखा दिया। सबका दाम बताओ, सबका जोड़ के दाम बता 1 लाख का। पैसा लाए हैं तो गहना पैक कर दें? नहीं आज तो नहीं, अभी आज तो पैसा लाइएगा, गहना ले जाइएगा। तो देख लिए तो गहना हमारा हो गया, बिटिया दे देंगे गहना, गहना देख के ले जाओ। मान लेगा रिश्तेदार कहेंगे गहना, तो हम देख के आए थे गहना वाले शोरूम में, ले जाओ। कहा पागल क्या शादी कर रहे हैं भाई, देखने से तुम्हारा गहना हो गया, हम तो गहना चाहिए ना। तो गहना की कीमत देना पड़ेगा ना कि नहीं पड़ेगा? तो जब गुरु ज्ञान से पाया जब परमात्मा, देखा नहीं लिखा, देखा जब परमात्मा, पाया जब परमात्मा, तो आवागमन के कैद से मुक्त है आत्मा। कैसे पाएंगे परमात्मा को? कीमत चुकाना है। कपड़े के गए चुकाए, मोटरसाइकिल गए, 4 पहिया में गए, कहीं भी गए, देख के आए तो नहीं बात बनी, कीमत चुकाएंगे आपकी हो जाएगी। यहाँ कीमत क्या है? सतगुरु का वह प्यारा सेवक 5 पड़ों का पहरा दे। 376 नंबर अवतार बारी। 5 पड़ का पहरा देंगे, 9 कस 9 अंगर, जिसकी वस्तु उसकी समझो, विषय नहीं टकरार का है। तो हरदेव बाणी में ही लिख रहे 300 नंबर में
कि कहने को तो कह दिया तन मन धन निरंकार का, तिनका पकड़े हुए है, कैसे मुक्त होंगे? मुंह से कह दिया तन मन धन निरंकार का है, इधर क्या है? तिनका पकड़े हुए हैं। नमस्कारी में जब गए तो सोचे कि सब तो 10 रुपया देते रही, हम 2 रुपया दे तो का बिगड़ जाए कि या देखते बा, तो उसमें धीरे से 2 रुपया डाल दिए सात संगत। कोई एक गए तो 10 रुपया का नोट पीछे बरसाती सटा है, चल नहीं रहा तो उसी में डाल दिए। नमस्कारी भी हो गया, चल भी नहीं रहा था, तो सात्संग कैसे बात बनेगी? तो सात संगत जब तिनका पकड़े हैं, अब मुंह से कह दिया गुरु तुझको सब दे दिया, तन मन धन निरंकार सब दे दिया। अब पकड़े हैं तिनका संगत में जाना है, और नुकसान हो एक दिन को तू देव, संगत नुकसान देख रहे हैं, दे दिया गुरु को भी तन मन धन, संगत में जाने से कतरा रहे हैं, क्यों नुकसान हो जाएगा? कैसे बात बनेगी? नहीं बनेगी। तो इसीलिए पाया जब परमात्मा, तो आवागमन के कह दिया, आवागमन जो चल रहा है, पुनरपि जनरम पुनरपि मरणम पुनरे जठरे शयनम, आना जाना लगा तो कहाँ मुक्त हुए? मुक्ति का मतलब कि जो खत्म हो जाए, नहीं तो वही बेड़ी लोहे सोने की, फिर बेड़ी चाहे लोहा का चाहे सोना का, बेड़ी तो है। अब चाहे मानवीय बन के लौटे चाहे पशु बन के लौटे, लौटना तो है, तो फिर तो कहाँ मुक्त हुए? तो बेड़ी लोहे की चाहे सोने की बात नहीं बनेगी शास्त्र में। तो आवागमन जब कैद से कब मुक्त होंगे? जब कीमत चुकाएंगे। तो 5 पॉइंट का पहरा दें, संघर्ष से करे प्यार, गुरु प्यारों का यश गाए, सेवा करे नम्रता से, संतों का यश गाए, कहें अवतार गुरु अंतर्यामी, ऐसे भक्त में ऐसा है। गुरु तो अंतर्यामी है। 102 नंबर अवतार बाड़ी, कर्म करे फल को न चाहे, सेवा करे निष्काम, कहें अवतार, ऐसे भक्त का गुरु जग में करेगा ऊंचा नाम। कर्म करे निष्काम, सेवा करे निष्काम, कोई कामना हो, कोई ये ना। करते क्या है? जितना जाएंगे नहीं, जाएंगे भाड़ा लगाए 20 रुपया, और गुरु के लंबी लिस्टें लगा दिए, सतगुरु जी नौकरी लग जाए लड़के की, जाओ लग जाएगी, तो नातिए का भी कह दीजिए, नातियों का लग जाए, लड़का का तो कह दिए लग जाएगा, नाती कहाँ छूटेगा, उसका भी कह दीजिए, ऐसे जाओ उसका भी लग जाएगी। गुरु नौकरियाँ लग जाए तो घरवा तो मर रही है, घरवा पक्का 2 तल्ला हो जाए, ऐसा जो बगल वाला जैसा, जाओ वो भी हो जाएगा। जी गुरु जी, लाए हो गुरु के लिए कितना चुटा हुआ बतासा, प्यार से कहिए। 5 रुपये का बतासा लाए, 5 लाख का डिमांड रख दिए। कुछ और याद पड़ा, कुछ और बताओ। जी गुरु जी, मकान तो हो गया, लड़का नाती का हो गया जी, थोड़ा दामाद का भी हो जाए, वो भी भर्ती हो जाए, जाओ वो भी हो जाएगा। कुछ और बचा? अरे लिखे हैं 100 हरदेव बाड़ी में 113 नंबर में कि राज न मांगा, ताज न मांगा, न मांगा संसार है, प्रभु को ही भक्तों ने मांगा हर बार। महलों वाली मीरा ने गिरधर को ही मांगा था, कुटिया वाली सबरी ने रघुवर को ही मांगा था। जब गुरु खुश हुए, त्रेता के राम का सबरी कुछ मांग लो, नवधा भक्ति सुनाया का कुछ मांग लो, तो चाहती तो कह देते कि झोपड़ी में हूँ, महल दे दीजिए, मैं गरीबी दूर हो जाए। का कुछ मांग लो सबरी, नवधा भक्ति सुनाया तो का कुछ मांग लो। तो कह रही जन्म जन्म में आपका चरण में प्रेम बना रहे, अगला जन्म भी आऊँ जही जोन जन्म कर्म बस्त राम पद अनुरागे हो, सदा आपके चरणों में प्रेम रहे, यही मांगा सबरी ने कहा तथास्तु। अब संत सुमिर रविदास जी ने मीरा से कहा, मीरा जब तू इतने दूर से आई हो, ज्ञान पागे तो कुछ मांग लो। का रानी तो हूँ ही, नौकर चाकर महल तो है ही है, क्या मांगू तो सब नकली है। बस इसी तरह सदगुरु आपके चरणों में प्रेम मेरा अंतिम श्वास तक बना रहे, ये मीरा ने मांगा। गिरधर के चरणों में प्रेम बना रहे, गिरधर मेरे हो जाएं, मीरा ने मांगा। साथ संगत है, भरत जी जा रहे हैं राम को मनाने, प्रयाग में रुके हैं भरद्वाज जी के यहाँ। तो भरद्वाज जी ने भी कहा कहाँ जा रहे हो? तो राम को मनाने, तो कुछ मांग लो मैं दे दूंगा। तो कह रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान है। भरत जी कह रहे हैं हे गुरु,
हमें अर्थ नहीं चाहिए, इन रुपया पैसा नहीं चाहिए, धर्म न रुचि, धर्म भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम, काम भी नहीं चाहिए, न रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण। मुझे जन्म जन्म राम, यानी गुरु के, उस समय गुरु राम थे त्रेता में, तो हमें जन्म जन्म सतगुरु के चरणों में अभिन्न अच्छिन्न अभिच्छिन्न निश्चल निष्काम अनुराग चाहिए। भरद्वाज ने कहा था। ऐसे भक्त कितने करते हैं। भक्तों की 4 श्रेणी बनाया गुरु जी ने। 7 नंबर हृदय बाड़ी। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ब्रह्म ज्ञानी। आर्त, दांत दर्द हो रहा है, 1 बजे रात को राम लक्ष्मण जी को फोन लगा दी। 1 बजे घबरा गए, कैसा फोन लगा जी, दांत दर्द है, थोड़ा सुमिरन कर न दीजिए। सुमिरन कर दिए, दांत आराम। अब 2 दिन संगत में गायब, दिखाई नहीं देते, दतवा आराम न हो गया, तब संगत नहीं आते हैं। अब काहे ले आए, जब फिर दुखाएगा तब न आएंगे। तो आर्थ हुए, आर्थ, जब तक दुख है तब तक गुरु याद है, प्रभु याद है, मिशन याद है, नक्सर याद है, नहीं तो फिर बक्सर याद है। बात बनने वाली नहीं है। आर्त, जब तक दुख है तब तक गुरु याद है, दुख खत्म गुरु खत्म। जिज्ञासु, जानने की इच्छा है, जानने के लिए आते हैं। ब्रह्म क्या है, माया क्या है, मुक्ति क्या है, ये जानने के लिए। अर्थार्थी, उनको गुरु से कोई लेना देना नहीं, सत्संग से कोई लेना देना नहीं। अर्थार्थी, उनको तो अर्थ से लेना देना है। वो पहले ही पूछ लेंगे, आप लोगों का बड़ा मिशन में भीड़ होता है, कुछ खूबी है क्या, जरा बताइए ना। खूबी है ना, जो चाहे मिल जाता है ना, जो तो कहाँ लगता है। अतवार को बस स्टेशन पर नक्शा जरा दूर नहीं, तो हमको भी लिया ना, चलिए चले चलिए, मिल जाता है, सच्चो मिल जाता है, मांग के देखिए। अब वो आएंगे अपना हर अतवार को बस सुमिरन में, वही भीतर से तुम्हें निरंकार नाटे का नौकरी देहो लगाए, पिता का नौकरी देहो लगाए, मन में भाव है तो वही मांगे जा रहे। तो अर्थार्थी, अर्थ से मतलब है, सत्संग से मतलब नहीं है। चौथा ब्रह्म ज्ञानी। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक चोर उधर से जा रहा था, बंद कर दीजिए। एक चोर जा रहा था और इसी तरह भीड़ सत्संग हो रहा था। तो श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। तो जो कथा कहने वाले कह रहे थे कि जो कन्हैया के शरण में आएगा माला माल हो जाएगा। चोर बैठ गया, अच्छा, पीछे बैठ गया चोर भी। बाबा जी आगे बताइए। का कन्हैया के पास इतना धन है कि खत्म ही नहीं होगा। जब बाबा जी कथा कर, चोर धीरे से आकर प्रणाम किया, बाबा जी वो कन्हैया है कौन, पता बता दीजिए। कन्हैया वृंदावन में है, क्या करता है, गाय चराता है। तो गाय चराने को धन कहाँ से आएगा, सब गहना पहने रहता है सोना का, वो तब रहे। अब वो चोर चल दिया कन्हैया खोजने वृंदावन। कन्हैया को हम लूटेंगे, दूसरा कोई नहीं लूटेगा, सब गहना हम लेंगे। बिना खाए पिए पता वृंदावन का, वृंदावन कहाँ है, पूछते जा रहा है, जंगल में घुस गया। ये कन्हैया कोई देखा है, हम तो नहीं देखेंगे। अच्छा, कऊ दिन लग जाओ तो हम खोजेंगे उनको और सब गहना उतारेंगे। 3-4 दिन भूखो उसी तरह जा रहा, जंगल में घुस गया। शुद्ध बुद्ध नहीं है, कन्हैया के शुद्ध है, उसके गहना का शुद्ध है। प्रभु देखेगी तो पगला मर जाएगा। प्रभु तो सबके ना, आप तो दिल का देखते हैं ना गुरु। प्रभु तो देखेगा नहीं तो बावरा मर जाएगा खोजते खोजते, जंगल में घुस गया बिना अन्न पानी का। तो सचों का कन्हैया उसके लिए प्रकट हो गए, प्यार से कहिए। उसका प्रेम देखकर कन्हैया प्रकट हो गए। बगल में गाय लेके अपना सब पहन के गहना बगल से जाने लगे। वो कहा अच्छा लग रहा है, बालक जा रहा है गाय लिए, वही कन्हैया है क्या। खूब दौड़ने लगा, खाना खाया पिया तो गिरते पड़ते दौड़ रहा है। रुको 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 रुको, तुम्हारा नाम कन्हैया, बस बस काम बन गया। भले 4 दिन उपास तो रहे लगे तो काम बन गया। रुको रुको रुको, तुम ही कन्हैया हो जी। तुम्हारे बारे में कहे तो भागवत कथा वाले, गाय चराते हो, वृंदावन में रहते हो, कहाँ रहते हो, तो 4 दिन कहाँ लग गया। अरे तुम्हारा प्रेम देख रहा था, तुम्हारा प्रेम देख लेगी तो बिना खोजे मानेगा नहीं, तो प्रकट हो गया, प्यार से कहिए। सदगुरु माता सुदीक्षा जी देख लेंगी मनिया सना, तो जो तो दयालु हर जगह है, आपके दिलों में प्रकट हो जाएंगी। सदगुरु माता सुदीक्षा जी जो चाहोगे दे देंगी, क्योंकि अब तो देखती हैं, हर जगह हैं, तो दिल की देखती हैं। तो ही गुरु प्रकट हो गया। आराम से खड़े हो गए, सब उतार लो। सब उतार लिया। तो उतार लिया, तो उतारते उतारते उसके मन में ऐसा भाव आ गया, कह रहा है कि जब गाय चलाने वाला बालक इतना गहना से लड़ा, इसका मतलब कोई साधारण नहीं है। वो फेंक के गहना का असली रूप दिखाइए उसको। जब सात्विकी भाव उदय हो गया,
अपना जब ज्ञान उसको दिए, रूप दिखाए, वो मुक्त हो गया। प्यार से कहिए। तो ऐसा प्रेम चाहिए जिसके हृदय में लगन की खाने की चिंता न रहे, पाने की चिंता न रहे, दिन रात जो है गुरु के चरणों की चिंता रहे, सुदीक्षा जी का ध्यान रहे, वो जरूर मुक्त होकर रहेगा। प्यार से कहिए। तो साथ संगत ओ तो ऐसा जो कर्म करेगा तीनों ही सुख पाएगा। कहें अवतार गुरु रिझे, यह सारा जग गाएगा। तो साथ संगत दूर दूर से आज महात्मा यहाँ आए हैं मुक्ति पर्व के लिए। तो हम सब संकल्प लें कि हम मन वचन कर्म से, क्योंकि सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं। हम सदगुरु माता सुदीक्षा जी को समय का पैगंबर जानते हुए उनके चरणों में समर्पित हो जाएं। हम मुक्त गुरु कर ही दिया है, हम जो है एक हमेशा के लिए जो है मुक्त होकर के उनके चरणों के जो है भागी बन जाएंगे, सायुज मुक्ति पा जाएंगे। अंत में कहते हुए कि फानूस बनकर हिफाजत जिसकी हवा करे, और सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन माँ सुदीक्षा करे। आप सबकी झोली खुशियों से भर दें। आज माला माल होकर जाइए, निहाल होकर जाइए कि आपको कोई कमी न रहे। प्यार से कहिए।